भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी की सोनौली सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराजगंज के डीएम एसपी ने कैंप किया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर है। सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सीमा से सटे बेलिया में स्थित भंसार कार्यालय कस्टम्स ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सीमा के दोनों ओर तनाव बढ़ गया है। सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है और इसी के कारण भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि सीमा के दोनों ओर तनाव जैसी स्थिति बताई जा रही है। यूपी के सोनौली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीमा के दोनों ओर एक तरफ तनाव बढ़ गया है, तो दूसरे तरफ जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सीमा से सटे बेलैया में स्थित भंसार कार्यालय यानी कि कस्टम्स ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में किस तरीके के इस वक्त हालात हैं, किसी से छिपे नहीं है, लेकिन इन सबके बीच सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा और इसी के मद्देनजर यूपी की सोनौली जगह जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जवानों को तैनात किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर है। सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी की सोनौली सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराजगंज के डीएम एसपी ने कैंप किया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल के जवान भी हाई अलर्ट पर हैं। तो दूसरे तरफ सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि कई दिनों से नेपाल में अराजक माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। सड़क पर युवा है, मानने के लिए तैयार नहीं है, जमकर प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है और इस वक्त जो वहां पर क्रांति का रूप धारण किया है युवाओं ने, वो बहुत आगे निकल गई है। और इन सब के बीच भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी की सोनौली सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराजगंज के डीएम एसपी ने कैंप किया। इसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कस्टम्स ऑफिस बेलैया में स्थित भंसार कार्यालय कस्टम्स ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले, समझौता हो, गाड़ी पास हो, समय से माल अपने जगह पे जाए। चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले, समझौता हो, गाड़ी पास हो, समय से माल अपने जगह पे जाए। चाह रहे हैं कि जल्दी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यूपी की सोनौली सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराजगंज के डीएम और एसपी ने भी कैंप किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारत और नेपाल की सीमा पर भी तनाव देखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी की सोनौली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। महाराजगंज के डीएम और एसपी ने एक तरफ कैंप किया तो दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल के जवान जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि नेपाल में जिस तरीके का माहौल है और इसी का असर अब भारत नेपाल सीमा पर देखा जा रहा है और इसीलिए सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। तो दूसरी तरफ महाराजगंज के डीएम और एसपी ने कैंप किया। सुरक्षा बल के जवान, सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। मौसमी सचदेव हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। दिल्ली से आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता है। लखनऊ से रजनीश पांडे हैं और पटना से आशुतोष के पास चलेंगे। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है और जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखी जा रही है। सबसे पहले मौसमी सचदेव जी, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कुछ आपके पास भी जानकारी आ रही है तो साझा करिए। देखिए सूर्या, सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल की पार्ट है वो हिंदुस्तान, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से नेपाल की सीमा लगी हुई है। और जैसे कि अपने खबर में सूर्या बताया कि भंसार जलाए जाने की खबर, तो सोनौली जो नेपाल का सबसे एंट्री पॉइंट व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी रहता है, आज जब भी टूरिस्ट भी जाते हैं तो इस रास्ते का सबसे पहले ये लोग प्रयोग करते हैं, सोनौली। तो वहाँ एसएसबी के जवान और यूपी पुलिस के जवान तालमेल के साथ लगातार वहाँ के मिलिट्री के टच में है। नेपाल सेना और जो नेपाल की पुलिस से लगातार बातचीत हो रही है
तालमेल बना हुआ है और यहाँ के अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि नेपाल का जो रिश्ता हिंदुस्तान से रहा है, बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। तमाम, अगर आप ग्राउंड जीरो पे गए होंगे सूर्या, तो जो महाराजगंज की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी की बात करें, यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियां वहाँ हुई है, उनकी बेटियां की शादी हुई है, उनके बेटों की शादी हुई है। तो कुल मिला के जो बेटी और रोटी का रिश्ता है नेपाल से, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान में होता ही है उसकी प्रतिक्रिया वहाँ होता है, जो भी नेपाल की प्रतिक्रिया वहाँ हिंदुस्तान में साफ देखने को मिलती है। तो लोगों में तनाव है, क्योंकि लोगों की दिनचर्या वहाँ से पूरी होती थी, वहाँ के लोग रोज आते थे जाते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि ये तो विदेश मंत्रालय का मामला है, नजर बनाए हुई है, यहाँ का डीजीपी का निर्देश है कि आप लोग बेहतर तालमेल के साथ काम करें, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो रिश्ता बना हुआ है, मैंने खबर में बताया ही आपसे, तो वहाँ कुछ भी राजनीतिक हलचल होती है तो उसका असर कस्बाई इलाकों में पड़ता है, और उसका असर किस कदर ना, माने उग्र वाली स्थिति ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कानाफूसी लोगों में चर्चा हो ही रही है, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को लेके, वहाँ राजशाही व्यवस्था को लेके पहले क्या था, तो लोगों में तो चर्चा हो रही है ग्राउंड जीरो पे कि पहले व्यवस्था क्या थी, अब व्यवस्था क्या हो गया। चीन के दखल आने, चीन का दखल बढ़ने के बाद वहाँ के लोगों की हालत क्या हो गए, जो लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव हुआ, तो लोगों में चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ की जो एलआईयू है, जो आईबी है, लगातार नजर बना हुआ है, क्योंकि 7 जनपद बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, रजनीश, आपको रोकना चाहूंगा। पटना से आशुतोष लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, एक तरफ लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें किसी भी देश के लिए खतरनाक होती है, किसी भी देश के लिए तमाम तरीके के सवाल खड़े करती है। लेकिन एक गुस्सा सिर्फ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का नहीं है, जो युवाओं में प्रदर्शन की वजह सामने आ रही है। एक लंबा समय, और शायद सरकार ये सोच नहीं पाई थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसी का नतीजा है कि नेपाल में जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक जो माहौल बन रहा है, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार मानी जा रही है। आशुतोष, बेशक आपने सही कहा, सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसक वारदात का जो स्वरूप है श्रीलंका और बांग्लादेश वाला हाल है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आम जनता के विद्रोह या नाराजगी से इसको स्थापित नहीं किया जा सकता है। जब जांच होगी तो विदेशी तंत्र भी शामिल होंगे। जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नेपाल से बिहार में एंट्री का सेफेस्ट रास्ता है, और बिहार की चिंता इस बात पर केंद्रित है कि करीब 1000 कैदी जो विभिन्न जेलों से बाहर निकल गए हैं, वो घुसपैठ करके बिहार के रास्ते इंडिया में एंटर न कर जाए, या उपद्रवी जो नेपाल में उपद्रव कर रहे हैं वो नेपाल के में से बिहार के रास्ते एंटर ना कर जाए। क्योंकि नेपाल की जो सीमावर्ती इलाके हैं जो बिहार कनेक्ट करती है, मुख्य सड़क के अलावा कई ऐसे संकीर्ण इलाके हैं जिन इलाकों से आसानी से पैदल एंट्री होती है। तो फिलहाल एसएसबी के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के डीजीपी लगातार एसएसबी के जवानों से संपर्क में है, और सीधे तौर पे एसएसबी के अधिकारी से लगातार बातचीत करके इंटेलिजेंस शेयर किया जा रहा है। अभी सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां आईबी अलर्ट है, बिहार का स्पेशल ब्रांच अलर्ट है, बिहार का एटीएस अलर्ट है, और ये तमाम प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। क्योंकि चिंता नेपाल के उपद्रव से ज्यादा बिहार में एंट्री को लेके है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो एंटर करे वो प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ एंटर करे, उसका पुख्ता प्रमाण हो। तो इस बाबत बिहार पुलिस और एसएसबी संयुक्त रूप से इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है ताकि जो नेपाली उपद्रवी है वो बिहार में घुस न जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आपने समझाने की यहां पर कोशिश की है कि जो नेपाल के उपद्रवी हैं, किसी तरीके से नेपाल के जो उपद्रवी हैं उनकी बिहार में एंट्री ना हो जाए, और इसीलिए डीजीपी से लेकर तमाम सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यही संवाददाता हमारी जानकारी दे रहे हैं आशुतोष। आदित्य, आपके पास भी मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा जो आशुतोष ने जवाब दिया है कि एक तरफ नेपाल के लिए अपनी अलग चुनौती है, लेकिन भारत के लिए चुनौती है, और जो सीमावर्ती इलाका है उसे अपने आप में सुरक्षित करना, और इस तरीके से सुरक्षित करना जो उपद्रवी है वो कहीं ना कहीं भारत में एंट्री ना करें, और भारत की जो सीमावर्ती इलाके हैं यहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। आदित्य,
बिल्कुल सूर्या, खास तौर से देखिए ये जो नेपाल में जो हुआ है वो अगर बांग्लादेश में हुआ है तो वहाँ पर हमारे जो भी सीमा सुरक्षा के बल हैं वो पहले ही वहाँ पर चौकसी रखते थे। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते दूसरे तरह के हैं, वहाँ कोई भी टहलता हुआ क्रॉस कर जाता है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब जबकि नेपाल में आग लगी हुई है तो ऐसे में जो वहाँ के अराजक तत्व हैं, खासतौर से जो कैदी भागे हुए हैं, वो भारत में प्रवेश न कर पाए, इसको लेकर के दिल्ली भी सावधान है। और दिल्ली के अलावा जितने भी राज्यों के वहाँ पर सीमाएं लगती हैं उन सभी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनको भी लगातार जो भी खुफिया जानकारियां मिल रही हैं दिल्ली की एजेंसियों को, वो राज्यों के से शेयर किया जा रहा है। फिर चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो पूरी चौकसी बरती जा रही है कि वो जो आग पड़ोस में लगी है वो किसी भी सूरत में भारत को ना झुलसा पाए, इसके भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जो नेपाल में चल रहा है, उम्मीद थी कि सेना ने सब कुछ हैंडओवर कर लिया था, उसके बाद वहाँ शांति हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ शांति के प्रयास सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे वो हामी नेपाल हो या जो और भी 2-3 थे, जेनजी था, इन सभी को जिस तरह से विदेशी फंडिंग सामने आ रही है और जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पर आंदोलन खड़ा किया और बाद में वो हिंसक का रूप लिया और उसके बाद वहाँ लूटपाट शुरू हुई, वहाँ की पुलिस की असलहे छीन लिए गए, उनकी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया, आग लगा दी गई संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये जो स्वरूप था, ये स्वरूप आंदोलन का स्वरूप नहीं था, ये रिमोट कहीं और है और आग लगाई गई है नेपाल में। तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है कि लंका में अगर ये आग लगी हुई थी तो उसकी आँच स्वाभाविक है हमारे रिश्तों पे आएगी। बांग्लादेश में अगर हुआ था तो ज़्यादा कुछ आँच आई हुई थी, लेकिन नेपाल के साथ में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है और उसको किसी भी सूरत में भारत में एंट्री नहीं होने देना है और भारत को पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आदित्य, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उसके पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एक तरफ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, अमिताभ यश को इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी भी तरीके से आपको जो भी फैसला लेना हो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जिसमें लैंडलाइन है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो फिलहाल मेरे पास जानकारी है। और जिसकी जिम्मेदारी दी गई है उनका नाम अमिताभ यश है, वो एडीजे लाइन ऑर्डर है और बखूबी अपना काम कर रही है यहाँ की पुलिस। खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और चूंकि नेपाल का इंटरनल मामला है और चूंकि जैसे कि आदित्य भाई बता भी रहे थे कि वहाँ क्या चल रहा है, जो आक्रोश लोगों का वहाँ सड़क पे दिखाई दे रहा है, रातों रात तो आक्रोश बना नहीं हुआ होगा और कहीं ना कहीं सरकार की जो वर्किंग स्टाइल वहाँ की रही होगी, कहीं ना कहीं लोग परेशान होके भी किए होंगे। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट अपने आप में चैलेंज है। श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सब रूपीडीहा, ये जो भी नेपाल से आते हैं, नेपाल का जो सीमा रहा है हमेशा से उत्तर प्रदेश के लिए संवेदनशील रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले वहां बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौती है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, जो भी नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं। सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि किस तरीके से जो तनाव का माहौल है उसे शांत किया जाए, उसे बैलेंस किया जाए। नेपाल इन समय मरने वालों की संख्या की जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक हिंसा में 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। नेपाल हिंसा में 633 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। अब तक हिंसा में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जो जानकारी सामने आ रही है। नेपाल हिंसा में 633 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ी और ये जानकारी सामने आ रही है कि 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया है नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है। काठमांडू भेजा जाएगा वायुसेना का विमान। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 400 से ज्यादा भारतीय काठमांडू हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 400 से ज्यादा भारतीय काठमांडू हवाई अड्डे पर फंसे हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया। काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुलेगा और एक बार फिर से आवागमन शुरू होगा। खासकर भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको लाने की तैयारी, भारतीयों को सुरक्षित लाने की तैयारी यहां पर की जा रही है और इसी के मद्देनजर काठमांडू वायुसेना का विमान भी भेजा जाएगा। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और यही लगातार जो भारतीय नेपाल में फंसे हैं उनकी ये मांग थी कि किसी भी तरीके से उन्हें भारत लाया जाए। लगातार सोशल मीडिया पर कई खबरें सामने आ रही थी
बाकायदा वीडियो जारी किए जा रही थी, सरकार से अपील की जा रही थी कि उन्हें नेपाल से बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। और इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला, सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और इसी के साथ 400 से ज्यादा भारतीय जो काठमांडू में फंसे हैं उन्हें भारत लाया जाएगा। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आशुतोष के पास। आशुतोष, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भारतीय नेपाल में फंसे हैं उन्हें बाकायदा वायुसेना का विमान जिसके साथ भारत लाया जाएगा, जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार भारत के नागरिकों की ओर से इस बात की मांग की जा रही थी कि जो भारतीय नेपाल में फंसे हैं, खास करके काठमांडू में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित यहां लाया जाए। हालांकि नेपाल को लेकर थोड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि तमाम इलाकों में जिस तरह से उपद्रवी हावी हैं, उन्हें किसी तरह का चोट न पहुंच जाए। नतीजतन ऐसे भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है और अब भारतीय वायुसेना के जहाज के जरिए उन्हें भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक सूर्या भारत और नेपाल की स्थिति की बात करें तो भारत में एंट्री का जो मुख्य द्वार है वो बिहार के रास्ते होके गुजरता है और बिहार सबसे सेंसिटिव प्लेस है नेपाल के लिए। बिहार की या देश की यह चिंता नहीं है कि नेपाली नागरिक बिहार के जरिए भारत में प्रवेश कर जाएंगे। सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि इन उपद्रवियों की भीड़ में आतंकी न एंट्री कर जाए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में केवल नेपाली नागरिक इन्वॉल्व नहीं है, बाहर के लोगों का भी हाथ है। और ऐसी सक्रियता जिन लोगों ने दिखाई है उनकी एंट्री नेपाल के रास्ते, बिहार के रास्ते देश के दूसरे हिस्से में ना हो जाए। तो एक बड़ी चुनौती के दौर से देश गुजर रहा है और भारत सरकार और बिहार सरकार प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है ताकि वैसे संदिग्ध बिहार के जरिए देश में एंटर न कर जाए। तो कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जा रहा है। खास करके सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो उन इलाकों में लोकल इनपुट्स बढ़ा दिया गया है। डीजीपी ने सीमावर्ती जिलों के एसपी को साफ साफ कहा है कि आप लोकल इनपुट्स पे काम करें ताकि यदि कोई संदिग्ध एंटर भी कर गया हो तो उस पे लगाम। दो राज्यों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की किसी भी तरीके से सुरक्षित स्थान पर भारतीयों को पहुंचाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नेपाल के उपद्रवी हैं वो कहीं भारत में ना घुसाएं और सबसे बड़ी यही चुनौती है। और इसी से निपटने के लिए बिहार प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन लगा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आदित्य हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, 400 से ज्यादा भारतीय काठमांडू में फंसे हैं जिन्हें भारत लाया जाए।